आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देखिए, जनता पे तो प्रभाव डलता है कोई भी अगर कोलिशन टाइप बनता है, बट हमें देखना है ओवरऑल देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है। फिलहाल जो मेरी नज़रों में है वो सिर्फ मोदी जी ही हैं, जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंज लाए हैं अभी फिलहाल जल्द में ही 10 साल के अंदर अंदर। उनको तो बुलडोजर बाबा के नाम जानते हैं ना, तो कोई गलत काम करने से पहले इंसान डरता है, कांपता है उनके डर के मारे। योगी जी के राज में। हाँ जी। और अखिलेश यादव के राज में खुला रास्ता, गुंडा रास्ता अखिलेश जी के राज में। वो तो पप्पू ही है, उनको पीछे क्रिटिसिज्म ही मिलता है। वो तो हाँ एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो हंसाने का काम बहुत बढ़िया करते हैं। उनको कहते रहने दीजिए। देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चल के चल देता है। अभी तो मोदी जी आए हैं, जब तब इतना चेंज आया है। योगी जी को बस आने का इंतजार करिए। योगी जी के आने के बाद तो पूरा, वैसे तो यूपी ऐसे ही डेवलप हो चुका है। यूपी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया राइट नाउ। एक लोकतांत्रिक सरकार आई है जब से सारे चोर इकट्ठे हो गए एक जगह के, जेल में न जा बने, लेकिन जामेंगे एक ना एक दिन जेल। लड़कियों को बहुत सेफ्टी मिली है, जो शायद कि कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। इसलिए मैं मोदी जी को से करूँगी। मोदी जी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी। उनकी महंगाई को देख रहे हो, अच्छाइयों को भी देख लो। महंगाई तो उन्होंने एक चीज़ में की है, और अच्छाइयाँ कितनी की हैं कि आपको घर बैठे राशन मिल रहा है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ों पे हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। और बच्चा पैदा होते ही आपको कितने पैसों का, जब तक शादी करने जब तक का उसका ब्याह का पूरा खर्चा दे रही है सरकार। और क्या चाहिए आपको। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर सभी सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हम भी आपको लगातार हर गली हर मोहल्ला जाकर लोगों की राय और नजरिए बता रहे हैं। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम गाजियाबाद की तुराव नगर मार्केट में मौजूद हैं। आज हम महिलाओं से उनका मुद्दा जानते हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट देंगी वो। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया। सोनिया जी, मुझे आप एक बार बताइए, जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल निकला है, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्या बदलाव लगा आपको देश में कि जब से मोदी जी आए हैं बदलाव ये हो गया? सुरक्षा है, लेडीज़ खुला जा सकती हैं, आ सकती हैं। थोड़ा बहुत तो देखो, और पहले जो सरकार रही हैं उनमें लेडीज़ के लिए इतनी सुविधा किसी चीज़ के लिए नहीं। तो मतलब चाहे तो आप मतलब कोर्ट कचहरी किसी चीज़ में भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले महिला का हर चीज़ में बोलबाला है। जो बात है मोदी जी की सरकार में, उससे पहले कभी नहीं था। ना औरतें सुरक्षित थी, ना कहीं निकल सकती थी, ना जा सकती थी। आज की डेट में खुला जा सकती है, खुला आ सकती हैं, सबसे बड़ी बात है। अगर मैं माहौल की बात करूं, जैसे आपने अखिलेश यादव का राज देखा होगा और योगी जी का भी राज है, दोनों में अंतर क्या है सबसे बड़ा? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। उनको तो बुलडोजर बाबा के नाम जानते हैं ना, तो कोई गलत काम करने से पहले इंसान डरता है, कांपता है उनके डर के मारे। योगी जी के राज में। हाँ जी। और अखिलेश यादव के राज में खुला रास्ता, गुंडा रास्ता अखिलेश जी के राज में, जो सीरियस है। अब आपने किसी से सुना है कि अब भी लूटपाट हो रही है कोई? हो, देखो ये नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे करना है वो करना है, लेकिन उस हिसाब से नहीं, कोई खुला नहीं है। मतलब ये कि बुलडोजर बाबा का इतना डर है कि सोच करने से पहले इंसान 100 बार सोचता है और डरता है कि कहीं हमें ये करने से कुछ ज़्यादा दिक्कत ना बन जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसमें जो पूरा विपक्ष है, इसमें आपके राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ये सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी को हरा देंगे। हरा पाएंगे? मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। और हम तो मोदी जी के संग हैं जी। मतलब सीरियस सारे नेताओं से आपको फर्क नहीं पड़ता कोई भी? बिल्कुल भी नहीं। और ये हकीकत है, ये नहीं कि मैं आपके माइक पे बोल रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ मोदी जी नहीं, हकीकत में मोदी जी को ही वोट जाएगा मेरी तरफ से। तो आप यहाँ पूरा परिवार ही मोदी जी के साथ? पूरा खानदान, परिवार नहीं खानदान की बात कर रही हूँ मैं। मेरा तो पूरा खानदान मोदी जी के साथ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसी कीमत पे नहीं, आज तक उन्होंने अच्छा करा क्या है? क्या करा अच्छा? महंगाई नहीं दिखती आपको भी? महंगाई, अरे एक बार बताओ, जो हम आपने वो नहीं देखी जो फैसिलिटी कर दी है मोदी जी ने, वो राहुल, जो दुनिया भर की ट्रेन वगैरह चली है और एक से एक अच्छी रोड वगैरह सब कुछ राहुल गांधी के उसमें था? नहीं था ना, करा तो मोदी जी नहीं है ना। तो आपका वोट सिर्फ मोदी जी के लिए। क्या नाम है आपका? मैं पलक, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। अच्छा पलक, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी वोट तो नहीं बनी होगी, लेकिन फिर भी मोदी जी को पसंद करती हैं आप? हाँ जी, बिकॉज उनकी वजह से लड़कियों को ज़्यादातर फ्रीडम बहुत मिला है। चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जो भी, सबको फ्रीडम मिला है, और लड़कियों को ज़्यादातर। तो मैं मोदी जी को हमेशा, और अपनी क्लास में भी मैं मोदी जी के बारे में ही करती हूँ। क्या करती हैं आप मोदी जी के बारे में क्लास में? मिमिक्री करती हैं उनकी आप? हाँ, कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अगर एक आर्टिकल भी आया था कि आपको कौन सा नेता ज़्यादा पसंद है, कौन सी सरकार आपको पसंद है, तो मैंने मोदी जी के ऊपर ही बताया था कि मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आपने जैसे मोदी जी के ऊपर लिखा है, आप नेता तो और भी हैं देश में, मोदी जी में और नेताओं में अंतर क्या नज़र आता है आपको? बिकॉज वो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से सोचते हैं, एक इंसान की तरह सोचते हैं, एक नेता की तरह नहीं। वो इसमें एक इंसान की भलाई नहीं, पूरे देश की भलाई को सोचते हैं कि वो हिंदू की भलाई नहीं, मुसलमान, पंजाब सबकी भलाई हो।
तो इस वजह से मैं मोदी जी को हमेशा फोर्स मतलब उनको फॉलो करूँगी और मैं मोदी जी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं उनके जैसा बनना चाहूँगी। और मोदी जी साहब इतने प्रभावित क्यों हैं, उसका कारण क्या है? मतलब मोदी जी से इतने प्रभावित कैसे हो गई आप? उनके वजह से लड़कियों को बहुत सेफ्टी मिली है जो शायद कि कांग्रेस की सरकार में नहीं थी। इसलिए मैं मोदी जी को से करूँगी और आगे भी करती आखिरी सवाल मेरा, ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, इसमें जो पूरा विपक्ष है ना आपका, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है मोदी पर प्रभाव डालेंगे, कुछ हरा पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली अब तक की मतलब सब जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से हम मोदी जी को ही कर रहे हैं। हम मानती हूँ कि महंगाई हुई है, बट उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किए हैं, जैसे ट्रेन में सेफ्टी और हाईवे बहुत अच्छे बना दिए हैं, रोड सड़क अच्छी बन गई, हमारी गली की बहुत हालत ख़राब थी, वहाँ पे भी अच्छा हुआ है। तो मैं हमेशा मोदी जी की सरकार चुनूंगी। ये बताइए मुझे, जो पूरा विपक्ष है ये मोदी जी पर प्रभाव डालेगा, हरा पाएंगे मोदी जी को ये? नहीं, क्योंकि हर एक यूपी का बंदा मोदी जी को ही मानता है, हर घर मोदी मोदी, तो यूपी से तो मैं भी शायद ना हो। और ये जो हैं आपके राहुल गांधी के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, पीछे मैं महिलाओं से बात करके आऊँ, कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों, मतलब राहुल गांधी में समस्या क्या है आपको? उतना जो उनके टाइम पे था उतना फ्रीडम नहीं था लड़कियों को, और राहुल गांधी रोका हुआ था कांग्रेस ने कि आप बाहर मत घूमिए, आप जाइए मत? दंगे और फसाद कुछ ज़्यादा ही थे, गुंडागर्दी ज़्यादा थी। हाँ, बट मोदी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सड़क पे जा सकती हैं और आ भी सकती हैं घर पे अकेले। आपके दिल्ली में रिलेटिव रहते हैं कुछ? हाँ, मेरी बुआ रहती हैं। आपने सुना केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल नेता हाँ, ये सुना है कि इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को एकदम प्राइवेट स्कूल की तरह कन्वर्ट कर दिया है। अच्छी है सरकार, मैं ये बुराई नहीं कर रही। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने चाहिए केजरीवाल? वो दिल्ली तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, क्योंकि यूपी में तो मोदी ही चलेगा। मेरे को आज 12 साल पहले मैं यहाँ यूपी में आई थी, 12-14 साल पहले। मुझे रात को यहाँ रेडी पे खड़े करते हुए भी मेरे हस्बैंड को बोला जाता था कि नहीं अपनी मिसेज को घर भेज दो, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। पर जब से योगी जी आए हैं हम बिल्कुल निश्चित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले कहाँ रहती थी आप? हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं आप? हमारा यहाँ ठियर लग गया, सेटल हो गए, तब हम यहाँ सेटल हो गए हैं। मेरी एक बेटी है, वो भी है, हम लोग अकेले रहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, फिर भी हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आप मानती हैं 12 साल पहले जिस तरीके का माहौल था और दिल्ली के और यूपी के माहौल में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा? दिल्ली के हैं, दिल्ली में फ्री थे, फिर भी यहाँ पे बहुत टेंशन थी जब हम आए थे 12 साल पहले। टेंशन कब खत्म हुई आपकी? जब से योगी जी आ गए। अब किस तरीके का माहौल है? अब कोई डर नहीं है। पहले यहाँ चौक पे बैठते थे लोग, चैन वैन छीन लेते थे, पर्स छीन लेते थे। अब निश्चित होकर औरतें घूमती हैं, कोई डर नहीं है। रात के 10 बजे भी मैं दिल्ली से आ जाती हूँ, 12 बजे भी आ जाती हूँ स्कूटी पे, कोई टेंशन नहीं है। माल लेके मैं बैठी हूँ, कोई टेंशन नहीं है कि कोई मेरे पास आ रहा है, लड़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कोई नहीं है। मैं अभी कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहा था, कुछ महिलाएं कह रही हैं जी मोदी जी ने सिलेंडर तो बहुत महंगा कर दिया है, महंगाई तो कर दी है। आप उनकी महंगाई को देख रहे हो, अच्छाइयों को भी देख लो। महंगाई तो उन्होंने एक चीज़ में की है, और अच्छाइयाँ कितनी की हैं कि आपको घर बैठे राशन मिल रहा है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ों पे हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। और बच्चा पैदा होते ही आपको कितने पैसों का, जब तक शादी करने जब तक का है उसका ब्याह का पूरा खर्चा दे रही है सरकार। और क्या चाहिए आपको? ये एक 100-200 रुपये की महंगाई के पीछे आप मोदी योगी जी को बेकार करना बेकार है ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरीके से विपक्ष है, विपक्ष में आपके तमाम पार्टियां हैं, जिसमें अखिलेश यादव भी हैं, आपके केजरीवाल भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, ये लगता है बीजेपी पर कुछ प्रभाव डालेंगे लोग? नहीं, गाजियाबाद गढ़ है यूपी बीजेपी का, इधर कुछ भी कोई नहीं कर सकता। बहुत आए, इसमें प्रभाव डालेगा? कुछ नहीं डलना। जब तक मोदी और योगी जिंदा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। भगवान उन्हें कुछ ना करे, बाकी आगे का कुछ कह नहीं आप सकते। ये कह रही हैं कि जितने भी नेता हैं, राहुल गांधी वगैरह नेता, मानते हैं आप इन्हें? अगर कांग्रेस, सब नेता ने चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सारे चोर हैं, चोर। ये चोर हैं इकट्ठे। जब एक लोकतांत्रिक सरकार आई है, जब से सारे चोर इकट्ठे हो गए एक जगह कि जेल में न जा पड़े, लेकिन जामेंगे ये एक ना एक दिन जेल। ये तो सारे चोरों का। आप मानती हैं चोर हैं सारी जो विपक्षी पार्टियां? नहीं, अगर कांग्रेस में कोई अच्छा बंदा होता तो कांग्रेस ठीक थी। कांग्रेस में कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही हैं, ऐरा गहरा, तो इसलिए कांग्रेस नहीं है। केजरीवाल हैं, ये तो आपके दिल्ली के हैं, ये भी रेस में है प्रधानमंत्री बनने के? नहीं, ये किसी लायक भी नहीं है। बस ये है कि 90% जो है दिल्ली में मोमडन है, मोमडनों को सॉफ्ट करने के लिए अच्छा है वो, और पेंशन वगैरह ये चीज़ों के लिए दिल्ली में ठीक है, क्योंकि विकास वगैरह दिखता है, मतलब कुछ किया? अपना विकास कर लें, यही बहुत है। जो ये देश में सब चोरी चमारी, गर्ल्स निकल नहीं सकती थी। गाजियाबाद तो ऐसा शहर है जहाँ गर्ल्स को रात तो
छोड़िए, दिन में भी नहीं निकलना पॉसिबल था। मेरा ये ससुराल है, मैं लखनऊ से आई हूँ, तो यहाँ के लिए मैंने सुना था कि गर्ल्स अपना सेफली निकल नहीं सकती है, बट आफ्टर व्हेन मोदी जी कम, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। एवरीथिंग इज चेंज्ड। अच्छा, क्या लगता है आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ देश में मोदी जी के आने के बाद? सबसे बड़ा बदलाव क्या मानती हैं हम देश में? एवरीथिंग इज गुड। और मेनली तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं पहले नहीं मनते थे, अब हमारे फेस्टिवल पे जोर दिया जाता है। भीड़ देख लो, कोई भी फेस्टिवल हो तो उसमें क्या नाम है, आपको हिंदुओं की भीड़ मिलेगी और वो सबका सोचते हैं, सारे लोगों को लेके चलते हैं। पहले फेस्टिवल नहीं मनाते थे आप लोग मोदी जी से पहले? आपने देखा है कि हम लोग को दुर्गा पूजा के लिए भी वो मना कर दिया जाता था और हर चीज़ हिंदुओं को ही रोका जाता था। सारा वगैरह निकाले थे। सारा टारगेट हम हिंदू ही रहते थे और सारे वो क्या नाम है, उपदेश भी हिंदुओं को ही दिए जाते थे कि होली मत बनाओ, पानी यूज होगा और ये सब मत जलाओ। हाँ, वो पटाखे मत जलाओ। अभी वो यूक्रेन और रशिया लड़ रही है, तब उनको प्रदूषण से नहीं मतलब है, अब सारा ज्ञान दिवाली पे ही आएगा। बट की मानसिकता क्या मानती है नेताओं की? ये लोग कहते हैं कि दिवाली मत मनाओ, पटाखे मत जलाओ, पानी। उनको कहते रहने दीजिए। देखिए, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चल के चल देता है। अभी तो मोदी जी आए हैं, तब इतना चेंज आया है। योगी जी को बस आने का इंतजार करिए। योगी जी के आने के बाद तो पूरा, वैसे तो यूपी ऐसे ही डेवलप हो चुका है। यूपी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया राइट नाउ। अरे योगी जी को लगता है आपको प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे आपको? क्या करना चाहिए उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद? वो तो सीधे बुलडोजर चलाएंगे और उनका बुलडोजर अब बाकी भी है। राम मंदिर देखिए, उन्हीं के कारण बन रहा है, मोदी और योगी जी के कारण ही। अब बाकी कुछ हम लोग के ये जो गुरु जो हैं, बागेश्वर धाम, ये सब भी कर दे रहे हैं। ये इन लोग को भी मौका मिल रहा है आगे आने का, क्यों? इन्हीं के कारण। मोदी योगी जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बस मेरा एक आखिरी सवाल ये भी होगा कि जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पहले के मुकाबले, मतलब 2014 से पहले की बात करूँ, अखिलेश यादव का राज भी आपने देखा होगा, और अब में मतलब अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर क्या है इन दोनों में? 112 नंबर। अब ये तो अखिलेश यादव की देन है ना, अखिलेश यादव की देन है। भले उनकी देन है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो मेनली मोदी जी के, वो बस नाम का देन दिए थे। ये एम्बुलेंस किसकी देन है आपको पता है? एम्बुलेंस किसने दिया है? नहीं, इतना नहीं। ये अखिलेश यादव की देन है। वो बस कहने का है, एम्बुलेंस सब। ये गाजियाबाद का एलिवेटेड देखा आपने? ये भी अखिलेश यादव की देन है। आप कुछ भी बोलिए, हमारा मोदी जी के प्रति जो वो रेस्पेक्ट वो है, वो आप नहीं हटा पाएंगे। आई एम प्योर हिंदू, प्योर ब्राह्मण। जय मोदी, जय योगी, जय राष्ट्रवाद, जय हिंदू, जय श्री राम। एक आखिरी सवाल बता दीजिए मुझे, ये जो विपक्ष है ये पूरा एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी, लगता है प्रभाव डालेंगे बीजेपी पर कुछ? वो सारे इज इक्विवेलेंट टू वन मोदी जी, और योगी जी आ गए तो ऊपर चढ़ जाएंगे। मतलब वो ऊपर रहेंगे, वो सब उतना मिलके भी नहीं हो पाएंगे। बस योगी जी के आने की देरी है। महंगाई है, महंगाई होती रहे, हम महंगा खरीदेंगे, लेकिन कम से कम देश में तो शांति है। हम टमाटर महंगा खरीद लेंगे, सब खरीद लेंगे, गैस सिलेंडर भी दे देंगे, लेकिन मोदी जी नहीं जानी चाहिए। वो आएंगे 2024 में, मोदी जी आएंगे, और जब सीएम का इलेक्शन होगा आएंगे। जब मोदी जी का टर्न होगा तो मोदी जी आएंगे पीएम में, और जब योगी जी का टर्न होगा तो आएंगे तो योगी जी। अच्छा, एक सवाल मेरा, कुछ महिलाएं पीछे मैं बात कर रहा था, कह रहे हैं राहुल गांधी भी अच्छा काम कर सकते हैं देश में। वो तो पप्पू ही है, उनको पीछे क्रिटिसिज्म ही मिलता है। वो तो हाँ, एक अच्छा काम कर सकते हैं, वो हंसाने का काम बहुत बढ़िया करते हैं। मतलब नेता नहीं है वो आपकी नज़र में? आप ही बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है। सांसद हैं वो, आप नेता नहीं मानती उनको? उन्होंने क्या किया है, बस वो हंसी का पात्र ज्यादा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, राहुल गांधी को कौन सा प्रोफेशन सूट करता है नेतागिरी छोड़कर? हंसाने का। हास्य कलाकार हो सबसे अच्छे हैं, आपके कपिल शर्मा से अच्छे हैं। इवन कपिल शर्मा भी बेटर है, उसका कम से कम लॉजिक तो है, लॉजिक के साथ हंसाता है। उनके कोई मेंटल वो है नहीं। वो उनको पैसा ऐसा क्यों मिला है, बाप दादा जवाहरलाल नेहरू बने तो उनके कारण वो आता जा रहा है, उनको मिला है। अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है किसी चीज़ के लिए। उनसे अच्छे तो हमारे जो फुटपाथ पे जो काम करते हैं उनको बना दो सांसद, वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे। राहुल गांधी से बेटर काम कर हाँ। जी, मोदी जी के बाद तो बहुत कुछ मतलब चेंज हुआ है यहाँ पे। जैसे सड़कें वगैरह हैं, मेट्रो वगैरह हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं मतलब है कि क्या नाम है कि उनके हर चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, पहले ऐसा भी होता था कि जैसे आप यूपी की रहने वाली हैं, यूपी का माहौल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था, आज बदलाव है इसमें? जी हाँ जी, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव है इस चीज़ में भी। कितना बदलाव? मतलब पहले क्या होता था महिलाओं के साथ? मतलब ये है कि देखो, इतना तो मुझे नहीं है कि, लेकिन फिर भी जैसे पहले मतलब लड़कियां जाए हैं या कोई भी महिलाएं हैं,
इतनी सेफ नहीं थी, लेकिन अब हर चीज़ में, चोरी में या लड़कियों के मतलब में, महिलाओं के बगैर में, मतलब बहुत ऐसे काम हुए हैं कि मतलब जो उनके लिए बहुत सेफ्टी हो गई है महिलाओं के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, तो ये जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें जैसे आपके केजरीवाल हैं, आपके नीतीश कुमार हैं, आपके अखिलेश यादव भी हैं, ये सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है मोदी जी को हरा देंगे ये लोग? नहीं हरा पाएंगे, मुझे नहीं लगता हरा पाएंगे, मुझे नहीं लगता वो हरा पाएंगे। जैसे मोदी जी के काम हुए हैं ना इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि वो हरा पाएंगे। कारण क्या है? मतलब एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री। देखो इतना तो मुझे आइडिया नहीं है। राहुल गांधी को जानते होंगे ना आप? जी जी बिल्कुल जानती हूँ, राहुल गांधी को भी जानती हूँ। प्रधानमंत्री बनने लायक हैं वो? नहीं, उनके भी अच्छे काम हुए थे पहले, लेकिन जो हमारे अब हम जो देख रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रही हूँ मैं तो वही बोल लूँगी, जो मैंने नहीं देखा मैं उसे नहीं बोल लूँगी। लेकिन तो फिर कौन चाहिए? मुझे एक आखिरी बता दें। मुझे मोदी जी चाहिए, मैं तो उनके काम से संतुष्ट हूँ। बाकी और कोई नेता आपको पसंद नहीं है? राजीव गांधी थे, राहुल गांधी उनके बाद आए हैं, वो भी मतलब अपने काम उन्होंने भी बाखूबी निभाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निभाए हैं, उनके भी अच्छे काम हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो मेरी नज़रों में है वो सिर्फ मोदी जी ही हैं, जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चेंज लाए हैं अभी फिलहाल जल्द में ही, 10 साल के अंदर अंदर। देखिए, जनता पे तो प्रभाव डलता है कोई भी अगर कोलिशन टाइप बनता है, बट हमें देखना है ओवरऑल देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जनता को वोट करना चाहिए। आप क्या मानते हैं किसके हाथ में देश सुरक्षित है या रहा है? इससे पहले भी आपने सरकारें देखी होंगी। सकते मेन है डेवलपमेंट, अपने को देश के स्तर पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट को ना देखते हुए देश का इंटरेस्ट देखना हमें, तो आई थिंक वी शुड वोट फॉर मोदी। अच्छा, मुझे बस एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। आपको लगता है राहुल गांधी लायक हैं प्रधानमंत्री बनने? नो आंसर्स प्लीज, नो कमेंट्स, केजरीवाल बनने लायक हैं? कांट कमेंट अपॉन। सिर्फ मोदी जी चाहिए आपको? आई प्रेफर मोदी जी। अच्छा, माई प्रेफरेंस। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बदलाव है पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले? यूपी में तो है, डेफिनेटली है, बाकी का मैं जानती नहीं, बट स्टिल बेटर है पहले से। अच्छा, पहले की अगर मैं बात करूं, पहले किस तरीके का माहौल था? पहले लूटपाट वगैरह ज़्यादा होती थी? ऐसा नहीं है, बट ठीक है, पहले से बेटर हुआ है, सेफ फील कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा।